मेरी पत्नी की बहुत याद आई। तो मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। लेकिन जब ससुराल गया तो मुझे पता चला मेरी पत्नी जो थी वो इस संसार को छोड़ करके चली गई। जब मुझे ये पता चला तो मेरी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी थी, क्योंकि अगर मैं उसे मारता ना, पीटता ना, परेशान ना करता तो वो मुझे छोड़ करके नहीं जाती, अपने पीहड़ में नहीं आती, आज मेरे साथ में होती। जब ये पता चला तो मैं वापस नगर की ओर आने लगा। तब तक नगर के लोगों ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी जब इस संसार को छोड़ करके गई तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। मैं उस बेटी को अपने साथ में ले आया और आज जिस बेटी के साथ में आप विवाह करना चाहते हो यशवर्धन, ये वही बेटी है। मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ यही एक सहारा है। जब यशवर्धन ने यह बात सुनी, यशवर्धन विचार करने लगी। जब इन्होंने एक रखेल को रखा तो इनका ये हाल है, इन्हें इतने कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन मेरे तो 5 विवाह हो चुके। जब मुझ पर वृद्धावस्था आएगी तो मेरा हाल क्या होगा, मुझे कितने कष्ट मिलेंगे। यशवर्धन वहां से चल दिए। विचार करते जा रहे कि मैंने तो एक सर्व रूपी हार को फूलों का हार समझते हुए गले में पिरोया है। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं, बड़ी परेशानी है। धीरे धीरे चलते जा रहे, विचार कर रहे कि अब वापस मुझे महलों में लौट करके नहीं जाना है। चलते चलते ऋषि पत्तन में पहुंच गई। जब ऋषि पत्तन में पहुंचे तो उसी समय तथागत गौतम बुद्ध महामुनि सभी भिक्षुओं के साथ में नगर में भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। जैसे ही यशवर्धन ने तथागत को देखा, नतमस्तक होकर के नमन किया, अपने मन की सारी बातों को कहा है, समझाया है, महामुनि मुझे वापस महलों में नहीं जाना है, कोई ऐसा मार्ग बता दो जिस मार्ग पर चल करके मेरा जीवन धन्य हो जाए। तथागत बोले हैं, यशवर्धन आप वापस महलों में भी नहीं जाना चाहते हो, सांसारिक तृष्णाओं से दूर होना चाहते हो, तो क्या आप हमारे धर्म में सम्मिलित होने आए हो? यशवर्धन हाथों को जोड़ करके बोली है, महामुनि अगर आप मुझे अपने धर्म में सम्मिलित कर लें तो मेरे जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो उसी समय तथागत यशवर्धन को अपने साथ में ले जाते। भिक्षु संघ को आदेश दिया, यशवर्धन के नख केस कटवाइए, मुंडन संस्कार करवाइए, नहलवाइए, धुलवाइए, चीवर को धारण करवाइए। ऐसा ही हुआ। महामुनि ने पंचशील अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दे करके यशवर्धन को अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। इधर जब यशवर्धन महलों में लौट करके नहीं गए, ये खबर जब महाराज को पता चली तो महाराज शील प्रकाश ने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि मेरा पुत्र बाहर भ्रमण करने के लिए गया था, अभी तक नहीं आया, मेरे पुत्र को मेरे पास में लेकर के आई। जब मंत्रियों ने सुना, वो मंत्री जाते हैं, यशवर्धन को हर जगह ढूंढते, लेकिन यशवर्धन कहीं नहीं मिलते। वापस लौट करके आई, महाराज से कहा, महाराज भैया को हर जगह ढूंढा लेकिन भैया हमें कहीं नहीं मिले। जैसे ही महाराज ने यह बात सुनी, महलों में जितने भी सेवक थे महाराज ने सभी सेवकों को बुलाया है और कहा कि मेरे पुत्र को मेरे पास में लेकर के आओ। पता नहीं पुत्र कहाँ चला गया है। वो सेवक जाते हर जगह ढूंढते। यशवर्धन तो तथागत के धर्म में सम्मिलित हो गए, ढूंढने से कहाँ मिलेंगे। वापस लौट करके आई, कहा महाराज भैया को हर जगह ढूंढा, भैया हमें कहीं नहीं मिले। जैसे ही महाराज ने यह बात सुनी, महाराज की आंखों से अश्कों की धारा बहने लगी, क्योंकि कहते जिस माँ के 2 या 3 पुत्र होते हैं, एक पुत्र भी बीमार हो जाए तो माता पिता भोजन नहीं करते। यहाँ पर तो महाराज का इकलौता पुत्र है जो ढूंढने से नहीं मिल रहा। महाराज ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, नगर में कह दिया कि जो मेरे पुत्र
चली जाएंगे। जब नगर के लोगों ने यह सुना, नगर के लोग भी ढूंढने के लिए निकल गए। तब तक एक व्यक्ति महाराज से कहता है, महाराज मैंने कुछ समय पहले एक हष्ट पुष्ट बलधारी व्यक्ति को, जो देखने में राजा महाराजा का पुत्र लग रहा था, उसे ऋषि पत्तन की ओर जाते हुए देखा है। जैसे ही महाराज ने यह बात तो सुनी, महाराज ऋषि पत्तन में पहुंचे। विचार किया क्यों ना पहले तथागत के पास जाऊं, हो सकता है महामुनि किसी ना किसी प्रकार से मुझे बता दे। तो महाराज महामुनि के पास में पहुंचे, नतमस्तक होकर के नमन किया है और महामुनि से कहा है, महामुनि मेरा पुत्र बगीचे में भ्रमण करने के लिए गया था, अभी तक वापस लौट करके नहीं आया। जैसे ही महाराज ने यह बात कही, तथागत कहने लगे, महाराज क्या आपके पुत्र का नाम यशवर्धन है? कहा कि हाँ महामुनि। तो महामुनि बोले, महाराज यहाँ पर जो सभी भिक्षु बैठे हैं, अगर आपका पुत्र हो तो आप उसे पहचान सकते हो। महाराज सभी भिक्षुओं को देखते, उन भिक्षुओं के बीच में यशवर्धन भी बैठे हुए थे, लेकिन महाराज ने पुत्र को पहचान नहीं पाया, क्योंकि जब महलों में थे तो लंबे लंबे काले घुंघराले केस थे, राजसीय वस्त्रों को पहना करते थे, आभूषणों को पहना करते थे। लेकिन जब तथागत के धाम में सम्मिलित हुए तो काले घुंघराले केशों को कटवा दिया, राजसीय वस्त्रों को उतार करके, आभूषणों को उतार करके, चीवर को धारण कर लिया, हाथों में भिक्षा पात्र ले लिया। तो ऐसे भेष में महाराज ने पुत्र को पहचान नहीं पाया। महाराज बोले, महामुनि मेरा पुत्र यहाँ पर नहीं है, अगर आपको पता है तो आप बता दें। उसी समय महाराज की बात सुन करके महामुनि ने यशवर्धन को अपने पास में बुलाया, कहा महाराज यही यशवर्धन है। जैसे ही महाराज ने पुत्र को इस भेष में देखा, महाराज की आंखों से अश्कों की धारा बहने लगी। महाराज रोने लगे, महाराज कहने लगे, पुत्र यशवर्धन आखिर मेरे में ऐसी कौन सी कमी हो गई थी, ऐसा कौन सा कारण हो गया था जो आपने वैराग को धारण किया है? क्या आपकी मैया ने आपसे कुछ कहा? क्या आपकी पत्नियों ने आपसे कुछ कहा? पुत्र कहीं ऐसा तो नहीं मेरी कोई बात बुरी लगी हो? यशवर्धन वापस महलों में लौट करके चलिए। महाराज बार बार कह रही है लौट करके चलिए, लेकिन यशवर्धन बोले हैं, महाराज मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का पुत्र हूँ, ना ही कोई मेरा पिता है। ये संसार ही मेरा पिता है, इस संसार का ही मैं पुत्र हूँ। वैसे ही महाराज ने यह बात सुनी, महाराज समझ गए पुत्र ऐसे महलों में नहीं जाएगा। तो उसी समय महाराज ने तथागत से कहा है, महामुनि मैं चाहता हूँ आप सुबह का भोजन हमारे महलों में आकर के ले। तथागत ने निमंत्रण स्वीकार किया। महाराज वापस लौट गए, महलों को सजवा दिया है और महलों का जितना भी धन माल खजाना था सारा निकाल करके बाहर रख दिया। महाराज विचार कर रहे, पुत्र जब जवारातों को देखेगा, सोना चांदी देखेगा तो मन विचलित हो जाएगा। लेकिन महामुनि आते हैं, यशवर्धन भी महलों में प्रवेश करते हैं। महाराज ने सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनवाए, भोजन को ग्रहण किया। भोजन को ग्रहण करने के बाद वहां से चले दिए। यशवर्धन भी उनके साथ में चले दिए। जैसे ही पांचों पत्नियों ने देखा कि मेरे पिया भी जा रहे हैं, वो पांचों पत्नियां यशवर्धन के चरणों से गिर गई। रो करके कहने लगी, पिया आपने तो साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी, आपने कहा था कि आप कभी छोड़ करके नहीं जाओगे और आज आप ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं। रो करके बोली है, सुनो पिया आप ही तो मेरे जीवन साथी थे, आज आप ही चले जा रहे हो, हम लोग किसके सहारे जिएंगे? लेकिन यशवर्धन किसी की बात नहीं सुनती, महामुनि के साथ में चले जाते, क्योंकि कहते जो व्यक्ति एक बार वैराग को धारण कर लेता है उसे माता पिता भाई बहन बीवी बच्चों से किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सभी को त्याग देता है। और इसी बीच में
हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी मंच पर पधार चुके हैं, तो सभी ग्रामवासी यथाशीघ्र ही कथा प्रांगण में आए तो आपकी महान दया होगी। आप लोगों ने पावनमय धर्म गाथा को श्रवण किया। हर कथा प्रसंग था संग शक्ति, कहानी थी यशवर्धन की। और इस गाथा के माध्यम से सुना कि जो व्यक्ति गलत विचार मन में रखता है उसके जीवन में कष्टों के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोगों को हमेशा अपनी दृष्टि सही रखनी चाहिए। यशवर्धन के जीवन में तीसरा शील बड़ा उपयोगी माना गया। और अब आप सभी लोग हमारे परम श्रद्धेय गुरु जी की मधुर वाणी से धम्ममय गाथा को श्रवण करोगे। बोलिए भगवान बुद्ध